आज राम के चलते आज दशरथ और कौशल्या को भी लोग याद करते हैं महाराज। बिल्कुल, अगर राम ही ना आते तो दशरथ कौशल्या को कौन ही, मैं कितने राजा आए मरे और चले गए, लोग भूल गए उनको, लेकिन दशरथ जी आज भी याद किए जाते हैं महाराज। तो देवदत्त नाम का जो ब्राह्मण था वो गया, जा करके पहुंचा अपने गुरु के पास और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे संतान नहीं है और मैं संतानोत्पत्ति करना चाहता हूं, क्या करूं, कैसे करूं। गुरुदेव ने रास्ता बताया, कहा एक यज्ञ कराओ, यज्ञ कराओ और तुम सक्षम हो कि वो कहने लगे यज्ञ कराओ और देवी भागवत अपने यहाँ रखवाओ। देवदत्त ने कहा हो जाएगा महाराज, अरे खाने के लिए मेरे पास पैसे हैं, नए नए गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, मकान बनवा, लेकिन जब पूजा पाठ का समय आता है तो आदमी सोचता है अरे जिस भगवान के चलते सब कुछ है उसी को याद करने में हम कंजूसी करने लगते हैं महाराज। माने खुद भी हैं, हम तो कहते हैं जब आपके गांव क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर ये काम करना चाहे तो बढ़ चढ़ के उसको चंदा दीजिए कि चलो कोई तो आगे आया, वरना हर आदमी तो अपनी घर गृहस्थी में फंसा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, है ना, मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जैसे सिकंदर जी हैं और आपके द्वारिक जी हैं, रमेश जी हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। अगर ये आपके दरवाजे पे चले जाएं तो आप खुश होइए कि चलो ये कोई अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए आपसे पैसा मांगने नहीं आए हैं, ये तो ये काम कर रहे हैं और ये काम अच्छे से हो जाए, आपके दरवाजे पर अपना सम्मान पीछे छोड़ कर गए हैं। भाई चंदा मांगते थे, पता नहीं लोग क्या क्या सुना देते हैं, और लोग इसीलिए इस सब चक्कर में नहीं पड़ते कि जाएंगे कोई कुछ कह देगा। लेकिन ये बेचारे तीनों लोग या और भी जो लोग चंदा लेने जा रहे हैं, अपना सम्मान छोड़ के, वो जानते हैं पता नहीं कौन क्या कह दे, लेकिन अपने घर के खर्चे के लिए नहीं गए हैं आपके पास। ये काम, और इस काम से पूरे इस गांव का भला होने वाला है। अगर केवल अपना उनको भला करना होता तो अपने घर में कथा रखवा लेते, अकेले रखवा लेते। यहाँ घर का, गांव का हर व्यक्ति इतना सक्षम है कि अपने बल पे काम कर सकता है, लेकिन जब समाज में किया जाता है तो सबकी भलाई के लिए। और जब ऐसा काम हो तो आप सब बढ़ करके कहिए, भैया तुम करने निकले हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कोई कमी नहीं होने देंगे। तुमने हिम्मत तो किया, इस यहाँ पर यज्ञ कराने का इतना बड़ा कार्यक्रम, हम सब बढ़कर तुम्हारा सर झुकने नहीं देंगे। बताना क्या कमी है, हम लोग आगे बढ़ करके पूरा गांव आप तुम्हारा साथ देगा और इस कार्यक्रम को सफल करेगा, क्योंकि ये केवल तुम्हारा कार्यक्रम नहीं है, ये हम सब का है। माई हम सब की है, ये यज्ञशाला हम सब का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सब का है। और हम सब मिल करके इस कार्यक्रम को सफल करें। और देवदत्त से कहा गुरु ने कि तुम यज्ञ करो, देवी भागवत करो। देवी भागवत का महात्मा समझिए महाराज, कि जिस गांव में, जिसके घर में बहुत से लोग तो अपने बल पे कराते हैं। मैं बहुत सी कथाएं ऐसी करता हूं जो स्वयं लोग आगे बढ़ के कहते हैं मुझे कराना है, क्योंकि अपने घर के सुख शांति के लिए। गृह प्रवेश के समय हमें निमंत्रण लोग देते हैं कि हम नया घर बनवाए हैं महाराज, पहले देवी भागवत अपने नाते रिश्तेदार दोस्त यारों के साथ सुनेंगे, हम लोग पूरे समाज के साथ, तब घर में प्रवेश करेंगे। लड़कों की शादी विवाह करते हैं तो बहू को बुला करके, ससुराल से मैंने ऐसी कथाएं भी की, शादी से पहले लड़की वालों से बात करके बहू को भी बुलाते हैं और बैठाकर दोनों दूल्हा दुल्हन को ये कथा पूरे परिवार के साथ बड़े से बड़ा पंडाल बना, और बाकी लोग भी आ सकते हैं, मना नहीं करते। कथा सुनने के बाद फिर शादी की रस्में शुरू होती हैं, है ना। हर शुभ काम से जो बड़े लोग हैं, और बड़ा कोई आदमी विचारों से बड़ा बनता है, वो लोग करते हैं और तब उनके घर में हर तरह से शांति रहती है। और हम लोग ये सब करते ही नहीं है महाराज। अभी तबीयत खराब हो जाए तो लाखों रुपए डॉक्टर ले लेगा, लेकिन पूजा पाठ का जब समय आता है तो हम लोग हाथ खींचने लगते हैं। तो फिर जब हम भगवान के लिए हाथ खींचेंगे तो भगवान भी फिर, वो तो हाथ नहीं खींचेगा, वो तो बड़ा दयालु है। लेकिन फिर वो, जैसे आपकी 2 औलाद हो और एक औलाद आपकी बहुत सेवा करे और एक आपको पूछे भी ना,
तो कल को आप उस औलाद को कुछ भी देने का मन आपको करेगा, जबकि पिता हैं तो देंगे, लेकिन एक औलाद को दिल से देंगे कि ये मेरी सेवा किया है, और एक औलाद को बेमन से, चूंकि माता पिता हैं कुछ इसको भी दे दो, लेकिन मन नहीं आपका, कह रहे नालायक है, कभी मेरे पास बैठ के एक गिलास पानी भी नहीं देता, क्यों अपनी मेहनत की कमाई इसको हम दें। तो इसीलिए भगवान भी हमारे माँ बाप हैं, इनके पास आप बताइए कि मैं आपका लायक बेटा हूं, नालायक नहीं हूं, मैं आपको याद करता हूं, है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। तो आप तुमने जो मुझे दिया है, अगर न दिया होता तो मैं भिखमंगा रहता। आज मेरे पास जो कुछ है तेरा दिया है, और तेरे दिए से अगर मैं तेरा नाम न ले सकूं तो लानत है ऐसे दौलत पर। तो हर शुभ काम से पहले कोशिश करिए कि घर में कुछ अच्छा काम हो। तो देवदत्त ने ये कथा रखवाई और यज्ञ रखवाया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बड़े पैमाने पर ही सब कुछ हो, छोटे पैमाने पर। हमसे कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम मान लीजिए अगर इतना बड़ा यज्ञ न कर सकें तो क्या करें, हमको कुछ नहीं, आप आचार्य को बुलाइए, है ना, उनसे कहिए, उनसे मेरी बात करा दीजिए, 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, कथा सुनिए और छोटी सी एक आहुति देते रहिए, और अंतिम दिन कथा समापन के बाद एक हवन करिए, पूर्णाहुति जिसको कहते हैं। तो यज्ञ भी हो जाएगा, कथा भी, और छोटे कम पैसों में भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बड़े पैमाने पर ही हो। और अगर आप सक्षम हैं, अगर भगवान ने आपको बहुत दिया है तो फिर विधिवत करिए, बड़े पैमाने पर भी करिए। भगवान तो कहता है कि 56 प्रकार का व्यंजन भी मैं खाता हूं और केवल एक फूल चढ़ाने से भी मैं खुश हो जाता हूं। इच्छा आपकी है, इच्छा आपकी है। भगवान थोड़ी कहता है कि नहीं इतना करोगे तभी आऊंगा, वो तो कहता है यथाशक्ति तथा, कहते हैं ना तथा भक्ति, जितनी तुम्हारी शक्ति है उतना ही सही। लेकिन हम उतना भी नहीं करते हैं और फिर कहते हैं भगवान हमारी सुनता नहीं है। भगवान हमारी सुनता नहीं है महाराज। कुल मिलाकर देवदत्त ने यज्ञ किया और शाम को एक विद्वान देवी भागवत का वाचन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, कथा आगे बढ़ती गई, उस स्थान में पवित्रता आती गई। वहां के बैठे लोगों में एक तेज आता गया। देखिएगा 9 दिन कथा सुन के देखिएगा, हर चेहरे पर एक नूर आ जाएगा। ये साधना का ये होता है। कुछ लोगों को देखिए, उनकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन रात दिन वो पूजा पाठ मिलेगा, उनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक आपको मिलेगी। वो कोई क्रीम पाउडर से नहीं आती, वो साधना से आती है ना। उनके चेहरे पे एक अजीब सी कशिश होती है, एक नूर होता है, सौंदर्य होता है, उम्र चाहे जितनी बढ़ जाए उनकी। ये साधना से हो सकती है। आपके चेहरे पे भी गजब का नूर होगा, लोग देखते रह जाएंगे। साधना तो करिए, साधना करिए, ईश्वर का नाम लीजिए और गलत चीज मुंह में मत डालिए, है ना। गलत चीज से मेरा मतलब है नशा इत्यादि। सात्विक भोजन लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, समय पड़ने पर कभी कथा पूजन यज्ञ इत्यादि जो आपका सामर्थ्य हो करते रहिए। तीर्थों में जाके दर्शन करिए परिवार के साथ, केवल दोस्तों के साथ नहीं, अपने परिवार को लेके जाइए, सबको दर्शन कराइए, करते रहिए, देखिए आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। तो देवदत्त के यहाँ कथा हुई, सब कुछ हुआ। एक दिन क्या हुआ महाराज कि एक गोभिल नाम के ऋषि थे। वो जो है गोभिल नाम के ऋषि ने मंत्र की आहुति डाल रहे थे। सारे संत लोग, जैसे यहाँ भी यज्ञ चल रहा है तो महाराज जी लोग, जितने भी आचार्य लोग हैं, वो तरह तरह के मंत्र पढ़ते होंगे और मंत्र के बाद कहते होंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये स्वाहा देवी की कथा भी मैं आपको सुनाऊंगा कि ये कौन है। स्वाहा देवी, स्वधा देवी, इनके बारे में भी मैं इस देवी भागवत, अरे बड़ा आनंददायक ये देवी भागवत है, बड़ा आनंद आता है, एक से एक कथा है। तो सारे आचार्य लोग मंत्र पढ़ के स्वाहा 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 कर रहे थे, और अचानक वो जो गोभिल ऋषि थे थोड़े बूढ़े थे, तो थोड़ी उनकी जबान लड़खड़ा गई। बुढ़ापा में थोड़ा हो जाता है कभी कभी, सांस थोड़ी ऊपर नीचे हो गई।
तो मंत्र जो चल रहा था एक लय से, मंत्र का एक छंद होता है, एक लय होता है। मैंने कल भी कहा था हर मंत्र का एक नाद होता है, एक उसका छंद होता है, एक उसका लय होता है ना महाराज। और उसके एक देवता होते हैं, उसके एक ऋषि होते हैं हर मंत्र के। तो वो मंत्र पढ़ रहे थे, अचानक थोड़ी सांस ऊपर नीचे हुई बुढ़ापे की वजह से, और मंत्र का जो लय था वो थोड़ा भंग हो गया, है ना, भंग हो गया। तो देवदत्त भी बड़ा विद्वान था, उसने सुन लिया। अब उसे गुस्सा आ गया, उसे गुस्सा आ गया, और वो मंत्र की भंग होने से देवदत्त जो करा रहा था वो थोड़ा नाराज हो गया कि इतना पैसा खर्च करके मैं अपनी औलाद, अच्छे औलाद की प्राप्ति के लिए ये सब कर रहा हूं, और तुमने मंत्र को भंग कर दिया। वो चढ़ बैठा उस आचार्य पर। देखिए यही गलती जो है उसको क्या क्या, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आचार्य का सम्मान करिए, आचार्य का, संत का सम्मान करिए, वरना देखिए क्या हो सकता है। यहां पर क्या हुआ, जो यज्ञ करा रहे थे वो आचार्य का इसने अपमान कर दिया। इसने कहा अरे गोभिल ऋषि, इतना खर्च करके मैं ये व्यवस्था किया कि मेरी अच्छी औलाद हो, और तुमने जो है मंत्र सही नहीं पढ़कर सब ऐसी की तैसी कर दी तुमने मेरी। सबके सामने उसने डांट लगानी शुरू की। गोभिल ऋषि को कहने का तात्पर्य यह है कि वो लगा सबके सामने चिल्लाने। अगर आपको किसी से कुछ कहना है तो उसको अलग ले जाकर धीरे से भी कह सकते हैं, सबके सामने किसी का भी अपमान करेंगे भाई, वो भी इज्जतदार है। अब उसे गुस्सा आ गया, गोभिल ऋषि जी को गुस्सा आ गया। कहने लगे अरे मूर्ख, तुमने मुझे आचार्य के रूप में वर्ण किया है ना, और वर्ण करने के बाद मैं तुम्हारा पूजनीय हो गया हूं और तुम मेरा अपमान कर रहे हो। कहे जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस लड़के के लिए तुमने ये यज्ञ किया है, चूंकि तुम्हारे यहां देवी भागवत भी हो रही है, तो लड़का तो अब पैदा होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि देवी भागवत और यज्ञ का ऐसा महात्म है कि जिस चीज को लेकर के ये किया जाता है वो पूरा तो होगा, अब उसको तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। लड़का तो अब तुमको होगा, लेकिन मूर्ख पैदा होगा, ये मैं श्राप देता हूं। उस विद्वान का, उस आचार्य का कहा गलती हो गई महाराज, हम लोगों ने गलती कर दी, आपका अपमान मुझे नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ा गलती हो गया, क्षमा करिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, क्षमा कर दीजिए। और पिता जिसने ये सब कराया था वो तो फूट फूट के रोने लगा कि पहले तो औलाद नहीं थी, अब बड़ी मुश्किल से औलाद होगी देवी भागवत और इस यज्ञ के महत्व के चलते, उसमें इन्होंने श्राप दे दिया, मूर्ख पैदा होगी। अब बताओ, अब वो कह रहा है महाराज या तो श्राप वापस ले लीजिए या फिर ये श्राप दे दीजिए कि औलादे ना हो, क्योंकि औलाद अगर पैदा हुई और नालायक हो गई, रोज गलत काम करेगी, रोज मुझे लोग सुनाएंगे, उससे तो अच्छा है बिना औलादे रहें। वो माँ बाप बड़े दुखी रहते हैं जिनकी औलाद नालायक निकल जाती है, यही कहते हैं, मुंह से उनके यही निकलता है इससे अच्छा न हुआ होता। और ऐसे औलादों को मैं धिक्कारता हूं जिनके वजह से माँ बाप का सर नीचे हो जाए। ऐसे औलादों को मैं इस मंच से धिक्कार रहा हूं कि कैसे औलाद हो आप कि आपके कर्म के चलते आपके पिता का सर झुक रहा है महाराज। अरे आपको पैदा करके उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आप उनके सर को झुकाए पड़े हो महाराज। लानत है ऐसे औलाद पर। क्या गुनाह कर दिया इन बेचारों ने, आपको पैदा करके खिलाया पिलाया बड़ा किया, इसलिए किया कि आप ऐसे कर्म करो कि ये शर्म के मारे बाहर भी ना निकल सके, जिंदगी भर इज्जत से बिताए और आपके चलते शर्माने लगे ये। क्योंकि दुश्मन तो मौके की तलाश में रहता है कि कोई कमी मिले फिर हम मजा लें। तो कुल मिलाकर देवदत्त कहा महाराज श्राप वापस ले लीजिए और नहीं तो कह दीजिए बे औलाद हो जाऊं। अब खर्चा जो हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन मुझसे गलती तो अब हो ही गई है, तो बे औलाद होने का ही श्राप दे दीजिए, क्योंकि नालायक बच्चे से अच्छा है बे औलाद रहूं। कहें देखो देवी भागवत का महात्मा ऐसा है
कि तुमने पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी भागवत रखी है तो संतान तो होगा तुम्हें, वो तो मैं क्या, मेरे पिताजी भी अब रोक नहीं पाएंगे, लेकिन मूर्ख पैदा होगा, क्योंकि तुमने भरे समाज में मुझको कहा है कि तुम मूर्ख हो क्या, तो तुम्हारा लड़का मूर्ख पैदा होगा। अब पिता एकदम से नाक रगड़ रगड़ के उनके पैरों पे रोने लगा। कहे महाराज आप तो संत हैं, गुस्सा हो गए कोई बात नहीं, लेकिन संत को गुस्सा ज्यादा नहीं देर टिकता है। भाई थोड़ा गुस्सा आया फिर संत बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। उसको अगर आप प्यार से एक बार कह देंगे वो शांत भी हो जाएगा, बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। संत की यही खासियत होती है, वो तुरंत मुस्कुराने लगेगा। जब सबने पैर पकड़ लिया तो संत भी कहने लगे जाओ माफ किया, जाओ माफ किया, तुमको रोता मैं नहीं देख पाऊंगा, जाओ तुमको मैंने माफ किया। तो कहने लगा महाराज लेकिन जो श्राप आप दिए उसका क्या? तो कहें कि देखो भाई अब तो श्राप मैंने दे दिया, वो वापस तो नहीं हो सकता। तो कहें फिर महाराज फायदा क्या है? तो संत को दया आ गई, उन्होंने फिर आंख बंद किया, जगदम्बा को याद किया और कहने लगा हे माँ, इसकी गलती से मैं भी क्रोधित हो गया और मैंने भी गलती कर दी, इसके लड़के को मूर्ख बनने का श्राप दे दिया। देवी भागवत हो रहा है, मुझे कोई रास्ता बताइए कि ये गलती सुधर जाए। और माँ की कृपा से उस संत के मन में ज्ञान आया और संत ने उस देवदत्त के सर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कह दिया कि तुम्हारा लड़का मूर्ख तो होगा लेकिन एक उसके हृदय में माँ की भक्ति प्रकट हो जाएगी, और जब वो माँ की भक्ति प्रकट हो जाएगी तब जो है उसकी मूर्खता वक्त के साथ माँ की कृपा से समाप्त हो जाएगी। कि बिगड़ती बात बन गई, लेकिन माँ का भक्त हो जाएगा। और जिस दिन माँ का भक्त हो गया उस दिन उस जैसा विद्वान दुनिया में कोई और नहीं दिखाई देगा। संत ने आशीर्वाद, देवदत्त खुशी खुशी फिर यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ के पूरा होते ही देवी भागवत भी पूरी हो गई। देवी भागवत पूरा होने पर जो लोग आए थे, आचार्य, पुरोहित, व्यास इत्यादि, सबको बहुत सम्मान के साथ विदा किया उसने। और कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इतना सुंदर था, देवी भागवत और यज्ञ का प्रताप था, देखने में इतना सुंदर लग रहा था कि दोनों पति पत्नी खुश हो गए, भूल गए कि इसको श्राप मिला हुआ है। कहे इतना सुंदर लड़का, इतना तेज है चेहरे पर, देवी भागवत और यज्ञ का ऐसा प्रभाव। दोनों नाचने लगे, कितना सुंदर लड़का हुआ है, भले देर से हुआ लेकिन इतना सुंदर। लड़का बड़ा होता गया, इसके बाद शिक्षा के लिए उसे भेजा गया और देवदत्त भूल गया कि इसको श्राप मिला है। अब जब ये शिक्षा के लिए गया तो इसको कुछ यादें ना हो, शिक्षक बतावें कुछ इसको यादें ना हो। अंत में इसको लगने लगा कि धीरे धीरे अपने लड़के पे से गुस्सा आने लगा, अरे इसको कुछ आता नहीं है। उसकी माँ से कहता था, अक्सर पिता लोग माँ को ही कहते हैं, अरे तुम इसको कुछ सिखाते नहीं, मैं तो दिन भर नौकरी काम धंधे में लगाता हूँ, इसकी जरा पिटाई उटाई करो, कुछ पढ़ता लिखता नहीं। इसके साथ के लड़के देखो कहाँ पहुँच गए, ये अभी भी नालायक, इसको कुछ आता जाता नहीं है। पिता थोड़ा कभी कभी गुस्सा करते थे। लड़का भी समझने लगा कि मेरी वजह से मिलाकर के पिता बहुत दुखी रहने लगे। लड़के को समझ में आ गया कि मेरी मूर्खता की वजह से मेरे पिता का अपमान हो रहा है। चूंकि देवी भागवत और यज्ञ के प्रभाव से वो पैदा हुआ था तो वो बड़ा समझदार था, भले वो उसको कुछ आ नहीं रहा था श्राप की वजह से। कहा कि मेरे पिता का अपमान हो रहा है। एक दिन उसके पिता आगे आगे जा रहे थे और वो चुपके से पीछे पीछे, पिता को पता नहीं था कि पीछे वो आ रहा है, और उसकी उम्र मात्र अभी 9 साल।